शीलं शङ्कराचार्यम् ईश्वरं वदरायणम् सूत्रभाष्ये स्थितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यस्य प्रभावमखिलं निर्वेदधाता ने हरिगिरीशो नहीं चापि अनन्ताय ऐशांश कापित किमुतान्य देवा तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। यद्पद पंकजरजै समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रः सहरति नेतिरथा समर्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। ऋषेषु शुक्रस्तु परमां सिद्धिम् आप्तवान् देव सत्तमे किं चकार ततो व्यासतन्नो ब्रूहि सविस्तरम्। ईश्वर ने कहा, हे सूर्य, शुकदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गए तब देवश्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, ये सब हमें विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। सूर्य जी कहने लगे, ईश्याव्यासस्य ये अभ्यासान् वेदाभ्यासपरायणा आज्ञामानायति सर्वे गता पूर्वं महीतले। सूर्य कहने लगे, उस समय व्यास जी के जितने भी वेद पाठी शिष्य थे वे सबके सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल पर इधर उधर चले गए। असित देवल वैशम पाए जयमनी और सुमंतु ये सभी तब तपोधन मुनि जो थे सब जगह इधर उधर चले गए। उन ऋषियों को अन्यत्र गया हुआ तथा अपने पुत्र सुखदेव जी को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी के मन में
स्मरण आया, वो निषाद कन्या, वो कल्याणकारी मेरी माता, जन्म के बाद उनसे मिला ही नहीं, जिन्हें उन अपनी माता जी को उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था, उनकी स्मृति हुआ और अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस शीश पर्वत को त्याग कर महर्षि व्यास जी अपने जन्म स्थान, अपनी जन्मभूमि की ओर चले। दीपम प्राप्यात् पप्रच्छ गता सवरणा, निषादस्तं समचक्षुर्दता, रागे तु कन्यका। व्यास जी तुरंत ही वहां से चल पड़े और उस द्वीप पर पहुंच गए जहां उनका जन्म हुआ था। वहां जाकर उन्होंने पूछा, वे मेरी सुंदर मुख वाली माता कहां चली गई है? तब उन निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शांतनु से विवाह कर दिया और उसके पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन किया, सत्कार किया और जब जाना कि ये तो मेरे ही दोहित्र हैं, तो दासराज कहने लगे, अद्य मे सफलम जन्मम पावितम न कुलम मुने, देवानामपि दुर्दर्शम यज्जातं तव दर्शनम। हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो आज देवताओं के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, देवता भी जिनके दर्शनों के लिए तरसते हैं, वो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। हे विप्रवर, आप किस काम से आए हैं वह बताइए। हे विभो, धन, पुत्र, कलत्र आदि सबके सब वस्तु तो आपके अधीन हैं, और जब आ ही गए हैं तो मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक विनय है प्रभु। सरस्वत्या तटे रम्ये चिकारे आष्टम मंडलम, व्यास तपे समायुक्ते तत्रैवास समाहितः। अब आप यहीं पर निवास कीजिए, यहीं पर रहिए। उनके विनय स्वीकार करके व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया, छोटी सी कुटिया बना ले और सावधान चित्त होकर के पुनः तप करते हुए वहीं पर रहने लगे। पूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर जब उनके विषय में सुना तो व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी प्रकार के शुभ लक्षण से संपन्न था, और शांतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। वह भी सर्वगुण संपन्न और शांतनु के लिए बहुत सुख देने वाला हुआ है।
इससे पूर्व राजा शांतनु को गंगा से भीष्म नाम का बलशाली और पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से ये दोनों पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्वलक्षण संपन्न दोनों पुत्रों को देख करके महामना शांतु अपने आप को देवताओं से भी अजय समझने लगे थे। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ ही यथा समय धर्मात्मा शांतु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शांतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भी भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और अनेक प्रकार के दान दिए। उनके बाद पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगद को राजेश के सिंहासन के ऊपर बैठा दिया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं लिया क्योंकि निषाद राज को वचन दिया था और इसीलिए उनका नाम देवव्रत। सत्यवती पुत्र चित्रांगद बल गर्वित शत्रु संताप करता बलशाली वीर और पवित्र थे। वो महाभाव चित्रांगद एक बार महान सेना से युक्त होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए और वहां पर रुरु मृगों को खोजते हुए वे अनेक प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को देखकर एक गंधर्व था जिसका नाम भी चित्रांगद था। वो अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूर्य कहते हैं, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के समान उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक वो गंधर्व चित्रांगद और राजा चित्रांगद इन दोनों का घमासान युद्ध होता रहा। अंत में गंधर्व के द्वारा राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए। ये सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का और दैविक संस्कार कराया और मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उसके पश्चात उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों और महात्माओं के समझाने के बाद शुभ लक्षणा राजमाता सत्यवती अपने बड़े पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होते हुए भी अपने छोटे पुत्र को, उस विचित्र वीर्य को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी को भी अपने भ्राता के राजा होने का समाचार प्राप्त हुआ। यो विनम परमं प्राप्ते सत्यवत्या सुते शुभे चकार चिंतामभीष्मोऽपि विवाहात् कनीयसे। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्रवीर्य पूर्ण युवा हुए तब भीष्म को चिंता हुई कि छोटे भाई का विवाह करना चाहिए। सोचने लगे किसके साथ विवाह किया जाए। काशी राजसुता सर्वलक्षण संयुता दीन राज्ञा विवाह अर्थम स्थापिता स्वयं उन्हें जानकारी मिली कि काशी राज की 3 कन्याएं जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं, सुंदर हैं, सर्वगुण संपन्न हैं,
उन कन्याओं के विवाह के लिए राजा ने उनका स्वयंवर रचाया है। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयं में उपस्थित हुए। सूचना मिलने पर पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रोककर बलपूर्वक उन तीनों कन्याओं का अपहरण कर लिया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीतकर उन कन्या को लेकर हस्तिनापुर चले आया। सुंदर नेत्रों वाली उन तीन राजकुमारियों में माता, भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए विष्णु उन्हें ले आए और उन तीनों को सत्यवती को सौंपकर शीघ्रता पूर्वक ज्योतिर्विदों तथा वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ विवाह का मुहूर्त पूछने लगे। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्यत हुए, तभी उन तीनों में जो सबसे बड़ी और सुंदर नेत्र वाली कन्या है, तदा ज्येष्ठ्याप्यवाचिदम् कन्यका जाह्नवी सुतम् लज्जामानसितापांगी निपुणां चारुलोचना गंगा पुत्री कुरुश्रेष्ठ धर्मज्ञ कुलदीपक मया स्वयंवरे शालो ऋतोऽसि मनसा निभे। लज्जित होते हुए भीष्म से प्रार्थना करने लगे, हे गंगा पुत्र, हे कुल श्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुल दीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल को पति के रूप में वर्ण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से ही मुझे अपनी पत्नी मान लिया। हे परम तप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वर्ण कर लिया है। गांगे, आप तो धर्मात्मा में श्रेष्ठ तथा बलवान हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। जब कन्या ऐसा बोले तो सूजी कहती है, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कुल वृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती और मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया और सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगा पुत्र ने उस कन्या से कहा कि हे वीरानने, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकते। भीष्म से विदा लेकर के वह सुंदरी कन्या राजा शालू के घर आ गई और अपने मन की अभीष्ट बात उससे कहने लगे, हे महाराज, हे राजन, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर, आपके प्रति मेरा प्रेम जानकर भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आपके पास आ गई हूं, आप मेरा पाणी ग्रहण कीजिए, मेरे से विवाह कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप में धर्म पत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आपने भी मुझे चाहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शाल उस कन्या से कहने लगा, गृहीत्वा तं वरारोहि भीष्मेण पश्यतो मम रथे संस्थापिता तेन
न गृहीष्ये करम तव परोच्छिष्टां च कन्यां गृह्णाति मतिमान् अतोऽहं न गृहीष्यामि त्यक्तां भीष्मेण मातृवत्। शालू कहने लगे, हे सुंदरी, मेरे देखते देखते ही भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और रथ पर बिठा लिया, इसलिए अब मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उच्छिष्ट कन्या को स्वीकार करेगा? चाहे भीष्म के द्वारा मातृ भावना से भी त्यागी गई, फिर भी मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। उन शाल ने रोती तथा विलाप करते हुए उस कन्या का त्याग कर दिया। अब वो कहां जाए? पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगे, हे वीर, आपकी त्याग देने के कारण शाल्व मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए। आपने मेरा अपहरण किया है, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगा। भीष्म कहने लगे, हे वरवर्णिनि, अन्याचित्तं कथां त्वां वै गृह्णामि वरवारिणि पित्रं संवरारोहि व्रज शीघ्रं निराकुले। हे वरवर्णिनि, तुम दूसरों पर आसक्त चित्त वाले हो, अतः मैं भी तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? हे वरारोहे, अब तुम चिंता त्याग कर अपने पिता के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वो अपने पिता के घर न जाकर वन में चले गए और वहां पर किसी निर्जन पवित्र तीर्थ में तप करने लगे। काशीराज की अन्य जो दो रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका और अम्बालिका, उनका विचित्र वीर्य से विवाह हो गया और वे उसकी रानी बन गई। महाबली राजा विचित्र वीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपवर में आनंद पूर्वक विहार करने लगे, आनंद से रहने लगे। वर्षाणि नवराजेन्द्र कुर्वन् क्रीडा मनोहरम् प्रापासो मरणं भूयो गर्हितो राज्ये क्षमणा। इस प्रकार पूरे 9 साल तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्रवीर्य राज क्षमा रोग से ग्रस्त हो गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। मृते पुत्रे अति दुखार्ता जाता सत्यवती तदा कार्यमास पुत्रस्य प्रेत कार्याणि मंत्रिभिः। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ
और उन्होंने मंत्रियों द्वारा पुत्र के सभी प्रीत कर्म संपन्न किए। एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु का राज्य संभालो और अपने भ्रातृजाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज यताति का वंश नष्ट ना हो जाए। भीष्म कहने लगे, प्रतिज्ञामि श्रुता माते पितर्थे यमया कृता, नाहं राज्ये करिष्यामि निचाहं दार संग्रहम्। हे मां, हे मेरी जननी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन अपने पिताजी के सन्मुख पूरा लोक जानता है मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुके हैं कि न तो मैं राज्य ग्रहण करूंगा और ना ही विवाह करूंगा। इसलिए यही बात है, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। ना तो राज्य सिंहासन पर बैठूंगा और ना ही विवाह करूंगा। सूर्य कहते हैं, जब भीष्म ने ऐसा कहा तो सत्यवती चिंतित हो गई कि अब वंश कैसे चले। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो राज्य में अराजकता हो जाएगी और फिर वो अराजकता उत्पन्न होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। गांगेयस्तामुवाचिदम् मा चिंतां कुरु भामिनी, पुत्रं विचित्रवीर्यस्य क्षित्रजं च उपपादय, कुलीनं द्विजमाह्वये वदवासहि नियोज्य, नात्र दोषस्ति वेदेपि कुल रक्षा विधो किल। जब अपनी माता को इस प्रकार चिंतित देखा, दुख के सागर में डूबा हुआ देखा, तो भीष्म जी उनसे कहने लगे, हे भामिनी, आप चिंता न करें, विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधु के साथ उसका नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान तो वेदों में भी है। हे प्रसन्न वदने, इस प्रकार पुत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। वो राज्य करेगा, राज्य सिंहासन पर बैठेगा और मैं उसकी राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा, उसकी रक्षा करता रहूंगा। तद्श्रुत्वा वचनं तस्य कानिनं सुतं मुनिम्, जिगाम मनसा व्यासम् द्वैपायनम् कल्मषम्। विश्व की ये बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि जी का स्मरण किया। माता पुत्र का स्मरण करे, और यदि पुत्र मातृभक्त है तो उसी क्षण वो मां के सामने पहुंच जाए। मां की बहुत महिमा है। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं
उसको मातृभूमि कहते हैं। कहीं पर भी किसी भी देश में पितृभूमि नहीं कहा जाता। जो भाषा हम बोलते हैं उसको भी मातृभाषा कहते हैं। और क्या कहा गया? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। यहां भी पहले मातृ का नाम आया है कि मां को ही देव मानो। पितृषर गुणैर माता गर्भधारणाति पोषणा। मां को पिता से 100 गुना ज्यादा महत्व दिया गया है। पितुर्शत गुणैर माता। क्यों? गर्भ धारणा, गर्भ में धारण करती है, 9 महीने तक उस गर्भ की रक्षा करती है। खट्टा मीठा कसैला कोई ऐसी वस्तु नहीं कहती है। कितना उसको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गर्भ अवस्था में उस बालक को कोई हानि ना पहुंच जाए। स्वयं की चिंता छोड़कर उसके पोषण में ही पूरे 9 महीने निकल रहे। जरा किसी पुरुष को कहिए कि 9 दिन तक क्या 9 घंटे भी पेट पर एक पत्थर बांध के रहे, नहीं रह सकता है। ये मां ही है। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल बनोगे तभी मुझे अच्छे लगोगे, तभी मैं स्वीकार करूंगा। हमारी उत्पत्ति ही मल से हुई है तो हम निर्मल कैसे हो सकते? लेकिन मां भी कभी ये कहती है नहीं। मां को कहती है तुम जैसे हो मैले कुचैले गंदे, मेरे पास आ जाओ, मुझे साफ करने आता है। मैं तुम्हारी सब गंदगी दूर करके, सब गंदगी मिटा के तुम्हें सुंदर बना दूंगी, धवल बना दूंगी। बालक को गोदी में उठाया हुआ बड़े प्रसन्न होकर के पिता खिला रहे हैं और बालक थोड़ी सी गंदगी कर दे तो एकदम उठा के ले पकड़ अपने बच्चे को, अपने लाल को संभाल, सारा गंदा कर दिया। लेकिन मां भी कभी घृणा करती है। मां उस बालक को ले लेती है, उन्हें उसको साफ करके नहला धुला के सुंदर वस्त्र डाल के और फिर उनको पकड़ा देती है। उसके बाद फिर बापूजी कहते आओ आओ आओ। तो भगवत तमोवाच मुनि माता व्यासे श्रुत्वा वचो मातुर आप्तवाक्यम मन्यत। ओमित्युक्त्वा स्थितस्तत्र ऋतुकालाम चिन्तयात्। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आप्त वाक्य माना कि मेरी माता ने जो आज्ञा दी है, उचित अनुचित का विचार किए बिना मुझे उसकी मानना है। मां का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। व्यास जी वहीं पर ठहर गए और ऋतु काल की प्रतीक्षा करने लगे कि कब मासिक धर्म आएगा और उसके बाद संतानोत्पत्ति करें। अम्बिका यदा स्नाता नारी ऋतुमती सदा, संगम प्राप्य मुने पुत्रम सुतांदम महाबलम।
जन्मान्धं च सुतं वीक्ष्य दुःखिता सत्यवतपि द्वितीयं च वधूमाः पुत्रमुत्पादयाशु। जब अंबिका का ऋतुमती स्नान हो चुका, उससे निवृत्त हो गई, तो उसने मुनि व्यास जी के तेज से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। जो महाबली और जन्मान था, उस बालक को जन्मान देख करके, जन्म से अंधा देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी दूसरी बहू अम्बालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकालेथ संप्राप्ति व्यासेन सहे संगता तथा च अम्बालिका रात्रो गर्भम नारी दधार सा। व्यास जी का तेज सहन ना करने के साथ उस तेज को इतना प्रकाशित, इतना दिव्यमान व्यास देव जी का वो तेज था कि अंबिका उसको देख नहीं पाई और उस तेज के कारण उसके नेत्र बंद हो गए। इस कारण पुत्र जो उत्पन्न हुआ वो जन्मांध, जन्म से अंधा। अब दूसरी गई, अम्बालिका गई, तो उसको डर था, भय था कि अंबिका का तेज वो सहन कर नहीं सकी, पुत्र अंधा हुआ तो कहीं मेरा भी शरीर ये सहन न करे, तो पूरे शरीर के ऊपर लेप किया हुआ था। तो व्यास जी के द्वारा जो गर्भ धारण हुआ, उससे जो संतान उत्पन्न हुई, सोपी पांडो सुतो जातो राज्य योग्यो निसम्मते पुत्रार्थे प्रेरयामास वर्षांते च पुनर्वधू। उससे उत्पन्न जो पुत्र है वो भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसलिए 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की और उसके बाद माता ने वधु अम्बालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः पुत्र के लिए प्रेरित किया। आहुये चेततो व्यासम संप्रार्थे मुनि सत्तमम् प्रीष्यामासे रात्रो सा शयनागारमिवोत्तमम् निगता च वधूस्तत्र प्रेष्या सम्प्रोष्यातया सस्यं च विदुरो जातो दास्याम धर्माश्रिते शुभे। माता सत्यवती ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी का आवाहन करके उनसे फिर इसके लिए प्रार्थना की, लेकिन इस बार वो अम्बालिका स्वयं नहीं गई पर अपनी दासी को भेज दिया और उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर जी उत्पन्न हुए। एवं व्यासीन ते पुत्रा धृतराष्ट्रे देयस्त्रया उत्पादिता महावीरा वंश रक्षण हेतवे। एतद्वै सर्वमख्यातम् तस्य वंश समुद्भवम् व्यासेन रक्षितो वंशो भ्रातृधर्म विधानघात्।
इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महाप्रकर्मी पुत्र उत्पन्न किए। पहला जो जन्मांध है उसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया, जो पांडु रोग से पीड़ित है उसका नाम पांडु रखा गया, और तीसरे महात्मा विदुर हुए। भ्रातृ धर्म को जाने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। ही पुण्यात्मा मुनि जनों, इस प्रकार उनकी वंशोत्पत्ति से संबंधित सभी कथानक मैंने आप लोगों को कह दिए हैं। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितायां प्रथम स्कंदे धृतराष्ट्रादीनाम् उत्पत्ति वर्णनम् नाम विंशोऽध्याय प्रथम स्कंदे समाप्ते। पहली स्कंद के अंदर 20 अध्याय आए हैं। इसमें सूत जी ने सुनाया है कि श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद कितने हैं, अध्याय कितने हैं, उनकी श्लोक संख्या कितने हैं। सभी पुराणों के नाम, उनके श्लोकों की संख्या, पुराणों के नाम और सभी के सभी व्यासों के नाम के अभी तक कितने व्यास हुए हैं और भविष्य में कौन सा व्यास होगा। आपने हेग्रीव की कथा सुनी कि किस प्रकार लक्ष्मी के शाप से भगवान का सिर कट गया और उनको हेग्रीव के रूप में अवतार लेना पड़ा। अरणिवंचन से शुकदेव जी का जन्म हुआ और राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुर में उनको जाना पड़ा। भगवान का मधुकैटभ से युद्ध भगवान विष्णु माया के अधीन क्यों है। व्यास जी की तपस्या वर प्राप्ति, राजा सुद्युम्न, कीला, बुद्ध की कथा आपने सुनी। राजा पुरुरवा और उर्वशी की भी कथा सुनी। शुकदेव जी को राजा जनक ने उपदेश किया और उनका भ्रम दूर किया, ये भी आपने सुना। सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह और व्यास जी के संयोजन से वंश की वृद्धि, ये सभी कथाएं आपने इस प्रथम स्कंद में, जिसमें 20 अध्याय हैं, सुने। मां भगवती की लीला अपरंपार है। उनकी चरणों में वृत्ति लगा के ध्यानस्थ होकर जो उनकी आराधना करता है, संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उसको नहीं मिल सकती। श्रीमद् देवी भागवत का पारायण 9 दिनों में करने का विधान है। किस किस दिन कहां पर कथा छोड़नी चाहिए, इसका भी वर्णन व्यास जी ने। प्रथम दिन तृतीय स्कंद के तीसरे स्कंद की समाप्ति तक पढ़ा जाए। ये कुल 35 अध्याय बनते हैं। दूसरे दिन चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय तक पाठ किया जाए, ये भी 35 अध्याय। तृतीय दिन पंचम स्कंद के अष्टादश अध्याय तक पाठ करें तो ये भी 35 अध्याय हो गए। और चतुर्थ दिन षष्ठम अध्याय के अष्टादश स्कंद पाठ करें, ये भी 35 अध्याय होंगे।
यानी पहले 4 दिन 35 अध्याय का पाठ किया जाएगा। 5वें दिन सप्तम स्कंद के 88 अध्याय तक 31 अध्याय बनेंगे और षष्ठम दिवस 6ठे दिन अष्टम स्कंद के 27 अध्याय तक पाठ करें तो ये 39 अध्याय बनते हैं और 7वें दिन 9वें स्कंद के 28वें अध्याय तक पाठ करें तो ये भी 35 अध्याय बनेंगे। अष्टम दिवस 8वें दिन 10वें स्कंद के 13 अध्याय तक पाठ करें तो ये भी 35 अध्याय बनेंगे और 9वां दिवस अंतिम दिन 12 स्कंद की समाप्ति पर पूरे 12 स्कंद पूर्ण होने तक पाठ करने पर 38 अध्याय बनेंगे। ये कहां कहां विश्राम करना चाहिए उसका भी विधान बता दिया। श्रद्धा पूर्वक 9 दिन का ये अनुष्ठान करके अंतिम दिन हवन किया जाए। हवन का विधान है ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नामनेति कश्य सस्यश्वकै सुभद्रिकां काम्बीलेवासिनीम् आयं गो कृष्णिर्क्रमादित सदन्मात्रे पुरे पितरं चे प्रत्यसन्त स्वे। सभी आवाहित देवताओं का गणेश अंबिका का आह्वान करके हवन किया जाए। नवारण मंत्र से 1008 बार सप्तशती के मंत्रों से आहुतियां दी जाए और विधिवत यज्ञ पूर्ण करके इस कार्य को संपादित किया जाए। ईसा मां भगवती ने विधान बनाया है। बोलो सच्चे दरबार की जय।